ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 9। ओके, एंड इन दैट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव? आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंपल फंक्शंस देखा है। सिंपल मींस साइन का डेरिवेटिव, सॉरी साइन का लैपलेस, कॉस का लैपलेस, e टू द पावर at का, t टू द पावर n का। ओके, अगर सपोज करो कि आपको किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लैपलेस निकालना है, ओके, फंक्शन के डेरिवेटिव का, एक आपके पास एक काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसका लैपलेस अगर आपको गिवन दिया है और उसके आपको डेरिवेटिव का लैपलेस निकालना है। ओके, तो विदाउट डूइंग डेरिवेटिव, ठीक है ना, हाउ वी कैन फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, ठीक है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो चलो सबसे पहले थ्योरम देखते हैं इसका और उसके प्रूफ देखते हैं। ओके, थ्योरम कहता है if f dash of t, what is f dash of t? f dash of t is the derivative of f of t, okay, with respect to t be the continuous। और f dash of t क्या बोला है आपको? continuous बोला है। एंड लैपलेस ऑफ f of t क्या दिया आपको? f bar of s, मतलब f of t का लैपलेस आपको f bar of s गिवन दिया। देन आपको क्या प्रूफ क्या करना है? देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f dash of t, मतलब f of t के डेरिवेटिव का लैपलेस। तो f of t के डेरिवेटिव का लैपलेस दैट इज f dash of t। ओके, इसका लैपलेस का फार्मूला होता है yes f bar of s minus f of 0. What is f of 0? f of 0 is the value of function at t equal to 0. Okay, when t equal to 0, then we get by putting t equal to 0 we get f of 0. Okay, provided that, ठीक है, f dash of t का लैपलेस इतना रहेगा, लेकिन कब रहेगा? जब provided that limit t tends to infinity e to the power minus st f of t equal to 0। जब इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू विद इन द लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए क्या रहेगी? 0 रहेगी। ओके, अब इसका यूज कहां पे होता है? जब आप प्रूफ देखते हो कि f dash of t का लैपलेस इतना आना चाहिए, yes f bar of s minus f of 0। ओके, तो उसी एक्सप्रेशन में कहीं तो भी ये टर्म मिलती है e to the power minus st into f of t when t tends to infinity। ओके, तब इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन दिया है कि प्रोवाइडेड दैट, ओके, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f of t इक्वल टू 0। ओके, मतलब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जाके लैपलेस ऑफ f dash of t कितना होगा? yes f bar of s minus f of 0 होगा। ओके ना, तो ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट आपको ये हो गया f का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इतना प्रूव करना है। f का सेकंड टाइम डेरिवेटिव के लिए फार्मूला क्या होगा लैपलेस का? ओके, तो f का सेकंड टाइम डेरिवेटिव के लिए फार्मूला क्या होगा? s स्क्वायर f bar of s। ओके, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में s को पावर 1, सेकंड टाइम डेरिवेटिव में s को पावर 2, f bar of s माइनस एक पावर कम करो, यहाँ पे s f of 0 आएगा एंड माइनस f dash of 0। ओके, देखो फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, ऑल द टर्म्स, देन ऑल द टर्म्स आर नेगेटिव, सो s स्क्वायर f bar of s माइनस yes f of 0 माइनस f dash of 0। तो f डबल डैश मतलब f के डबल टाइम्स डेरिवेटिव का लैपलेस इतना आता है, ये आपको प्रूव करना है। प्रोवाइडेड दैट लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f dash of t इक्वल टू 0। ओके, जब इस टर्म का आंसर विच t टेंड्स टू, व्हेन लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा, ओके, तो इस टर्म का आंसर कितना आना चाहिए? 0। ओके, तो जब तक e टू द पावर माइनस st f dash of t इक्वल टू f dash of t की वैल्यू विथ लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए 0 नहीं आती, तब तक आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। ओके, तो इसका यूज ना हमें प्रूफ में होगा कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f dash of t की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ओके, नाउ देन सिमिलरली ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव के लिए लैपलेस कितना होगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव के लिए लैपलेस कितना होगा, वैसे हमें देखना है कि n टाइम्स डेरिवेटिव के लिए लैपलेस कितना होगा। तो n टाइम्स डेरिवेटिव के लिए लैपलेस का फार्मूला ये रहेगा। ओके, और उसके लिए प्रोवाइडेड दैट ये कंडीशन रहेगी कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f n minus 1 of t इक्वल टू 0। f n minus 1 मींस क्या? f की डेरिवेटिव n minus 1 टाइम्स। ओके, देखो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो कंडीशन में f of t के लिए f of t आता है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो कंडीशन में f dash of t आता है। ओके, वैसे ही थर्ड टाइम डेरिवेटिव है तो f ट्रिपल डैश f डबल डैश आएगा, और n टाइम्स डेरिवेटिव के लिए लैपलेस का फार्मूला निकालना है आपको। ओके, तो इस फार्मूले में क्या आएगा? कंडीशन में f n minus 1, मतलब डेरिवेटिव एक से कम लेना है, f n minus 1 ऑफ t के लिए कितना आना चाहिए, मतलब ये कंडीशन में इंक्लूड होगा। ओके, अब चलो प्रूफ देखते हैं फर्स्ट, वन बाय वन। ओके, नाउ फर्स्ट प्रूफ। ओके, नाउ हम पहला प्रूफ करेंगे नंबर 1। ओके, दैट इज इट कि लैपलेस ऑफ f dash of t का आंसर yes f bar of s minus f of 0 होता है। ओके, सो हम चालू करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। बाय डेफिनेशन ऑफ
लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, क्या डेफिनेशन है कि लैपलास अगर मुझे ओके ना एफ ऑफ टी का निकालना है, ध्यान दो, अगर मुझे लैपलास एफ ऑफ टी का निकालना है तो एफ ऑफ टी का लैपलास रिप्रेजेंट करते हैं एफ बार ऑफ एस से, और फार्मूला होता है लिमिट इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू, ओके, जिसका लैपलास निकालने जा रहे हो वो यहाँ पे आएगा इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ओके ना, आपको यहाँ पे किसका लैपलास निकालना है, एफ डैश ऑफ टी का। फिलहाल के लिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। सो नाउ लैपलास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, ओके ना, इज इक्वल टू, ओके, कितना आएगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी। किसका लैपलास निकालने जा रहा हूं, एफ डैश ऑफ टी का, तो यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी। ओके ना, अभी आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा है आपका जनरल फंक्शन, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि u इंटू वी, ओके ना, सपोज करो कि यहाँ पे dt, ठीक है ना, u इंटू वी का इंटीग्रेशन कितना होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dt इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, किसका, u का, ओके, और यहाँ पे आएगा dt। ठीक है, तो यह है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। अब इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ना, अब यहाँ पे u कौन सा, v कौन सा। ओके, तो देखो यहाँ पे इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन कौन सा है, ऑब्वियसली एफ डैश ऑफ टी, बिकॉज एफ डैश ऑफ टी मींस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके ना, एंड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ओके, अगर मैं एफ डैश ऑफ टी को इंटीग्रेट करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, एफ ऑफ टी। ओके ना, सिंपल है। देखो, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं एफ डैश ऑफ टी को विथ रिस्पेक्ट टू टी से, तो ऑब्वियसली आंसर कितना मिलेगा आपको, एफ ऑफ टी मिलेगा। करेक्ट है ना, तो मैं यहाँ पे चूज करता हूं कि एफ डैश ऑफ टी जो रहेगा वो मेरा रहेगा v, ओके, और e टू द पावर माइनस एस टी जो रहेगा उसको मैं अज्यूम करता हूं u। ओके ना, सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, so Laplace transform of f dash of t, okay, now is equal to, use that formula. What is u? U is e to the power minus st. So e to the power minus st integration of f dash of t dt, okay, because f dash of t, we assume f dash of t is a v, minus integration within the limit 0 to infinity, okay, और यहाँ पे आपको लिमिट रखना पड़ेगा 0 to infinity, okay, ओके, 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ टी डी टी इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ यू। व्हाट इज यू? यू इज ई टू द पावर माइनस एस टी, ओके, और यहाँ पे डी टी आएगा। ओके, नाउ चलो अब इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस टी, हाँ, एफ डैश ऑफ टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी लिमिट 0 टू इंफिनिटी माइनस लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ डैश ऑफ टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, ओके, ई टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, सो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है, मतलब ई टू द पावर माइनस एस टी। ओके, अब माइनस एस टी का डेरिवेटिव अलग से कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो माइनस एस इज अ कांस्टेंट एंड टी का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे डी टी। ओके, अब यहाँ पे मुझे लिमिट पुट अप करना है, सबसे पहले अपर लिमिट ई टू द पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस अपर लिमिट होगी, इंफिनिटी पुट अप किया, माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट, ओके, लोअर लिमिट इज 0, तो ई टू द पावर 0 इंटू एफ ऑफ 0, क्लियर है, हाँ, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एस इज कॉमन, लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे आएगा आपका एफ ऑफ टी इंटू डी टी। समझ में? ओके, अब जरा देखो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी हुआ, मतलब yes इंटू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, सो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, ओके, नाउ तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी इज 0 एंड f ऑफ इंफिनिटी, तो हमें एक्चुअल फंक्शन पता नहीं है। ओके, ये जो फंक्शन है ये तो जनरल फंक्शन है, f ऑफ ये फंक्शन f इज अ जनरल फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन t इक्वल टू इंफिनिटी, सो वी डोंट नो द f ऑफ इंफिनिटी। ओके, नाउ तो इट बिकम 0, ये 0 भी आ सकता है, ओके, नाउ इट बिकम इंफिनिटी, ये इंफिनिटी भी आ सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तो ये वैल्यू 0 दे सकता है या फिर इंफिनिटी दे सकता है या फिर कोई फाइनाइट वैल्यू दे सकता है, लेकिन हमें इसके आंसर पता है क्या, नहीं, तो इसके लिए आपको एक कंडीशन गिवन दिया है, प्रोवाइडेड दैट, देखिए व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसको मैं लिमिट के फॉर्म में लिखता हूँ कि ना, आपने इंफिनिटी किसकी जगह रखा है, t की जगह, तो
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, ओके, e टू दी पावर माइनस एस टी, ओके, एंड यहाँ पे आएगा f ऑफ t। जरा देखिए, when t टेंस टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी इंटू f ऑफ इंफिनिटी, यही टर्म मिलेगी आपको माइनस, ओके। नाउ e टू दी पावर 0 इज 1 इंटू f ऑफ 0 प्लस यहाँ पे यस। अब ये जो डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे आपको इतनी जो टर्म मिली है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt, ओके। अब ये तो डेफिनेशन है किसकी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। जरा देखिए आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है। इक्वेशन नंबर 1 है लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt, ओके, e टू दी पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt। ये किसका लैप्लास है, ये लैप्लास है f ऑफ t का, ओके ना। सो इट इज अ लैप्लास ऑफ f ऑफ t, ओके। ये डेफिनेशन बन गई लैप्लास ऑफ f ऑफ t सिंस इक्वेशन नंबर 1 से, ओके। नाउ अब इसकी वैल्यू कितनी प्रोवाइड किया है, इसकी वैल्यू कितनी प्रोवाइड किया है, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी f ऑफ t इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 प्रोवाइड किया है। सो वी पुट हियर 0 माइनस, यहाँ पे आएगा f ऑफ 0 प्लस यस इंटू, और लैप्लास ऑफ f ऑफ t आपको गिवन दिया है f बार ऑफ यस, ओके। नाउ सो इसका आंसर कितना मिला, सो देयरफॉर लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t इज इक्वल टू, पहले ये टर्म लिखेंगे हम, यस इंटू f बार ऑफ यस माइनस f ऑफ 0, ओके। सो दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t, ओके। इसको दे सकता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, ओके। समझ में आप लोग क्या करना है, आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे f डैश ऑफ t, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। टेक f डैश ऑफ t एज अ सेकंड फंक्शन दैट इज v एंड e टू द पावर माइनस एस टी एज अ फर्स्ट फंक्शन दैट इज u। यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। After using integration by parts, use limit infinity instead of t, okay. So we get that condition that we have given in our problem, okay, in our theorem, that is limit t tends to infinity to the power minus s t f of t, okay, and the value of that term is given as 0, okay. Then यहाँ पे e to the power 0 1 होता है, तो यहाँ पे f of 0 मिलेगा, और ये जो सेकंड टर्म होती है ये रिड्यूस होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन में, दैट इज लैप्लास ऑफ f of t में, okay. So Laplace of f of t nothing but f bar of s, okay. So we in that way we get the Laplace transform of f dash of t, that is s f bar of s minus f of 0, okay. I hope you understand it, okay, very well. आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं सेकंड प्रूफ, ओके, दैट इज द Laplace transform of f double dash of t, ओके स्टूडेंट्स। अभी स्टार्ट करते हैं हम सेकंड प्रूफ, दैट इज एल लैप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ t। तो इसको भी हमें बाय डेफिनेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रूफ। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सो लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज गिवन बाय f बार ऑफ s, एंड बाय यूजिंग डेफिनेशन it is 0 to infinity e to the power minus s t f of t dt, that is we given it equation number 1. Now we use the definition of Laplace transform, ठीक है ना, on f double dash of t, okay. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे f डबल डैश ऑफ t लेते हैं। सो f डबल डैश ऑफ t का लैप्लास बाय यूजिंग डेफिनेशन कितना होगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे आएगा f डबल डैश ऑफ t, ओके। नाउ अब फिर से हमें वही सेम प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे, ऑब्वियसली v f डबल डैश ऑफ t, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजी है। f डबल डैश ऑफ t का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओके। नाउ यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, ओके। तो जब मैं यहाँ पे f डबल डैश ऑफ t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एक डेरिवेटिव कैंसिल होकर एक डेरिवेटिव बचेगा। एक डेरिवेटिव एक इंटीग्रेशन को कैंसिल करता है, या फिर एक इंटीग्रेशन एक डेरिवेटिव को कैंसिल करता है। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, सिंगल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव एक इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ पे मिलेगा आपको f डैश ऑफ t, ओके ना। अब यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t इज इक्वल टू u integration of t. What is u? u is e to the power minus st. Integration of f double dash of t into dt minus, okay, integration of f double dash of t dt, okay, and derivative with respect to t किसका, e to the power minus st का, और यहाँ पे dt, okay ना। तो स्टार्ट करते हैं, e to the power minus st, हाँ, f डबल डैश ऑफ t का इंटीग्रेशन f डैश ऑफ t, यहाँ पे लिमिट आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिमिट रहेगी आपकी 0 टू इंफिनिटी, सो लिमिट इज 0 टू इंफिनिटी माइनस
हाँ, इंटीग्रेशन एफ डबल डैश ऑफ टी का इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ टी दैट इज dt एंड e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी और एस टी का डेरिवेटिव कितना, सॉरी e टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव लेना है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होगा, मतलब e टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एस टी और माइनस एस टी का डेरिवेटिव सेपरेट कर लीजिए, माइनस एस कांस्टेंट t का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे आएगा dt। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते हैं। सो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी, यहाँ पे f डैश ऑफ इंफिनिटी, ओके, माइनस अभी लोअर लिमिट e टू द पावर 0 इंटू f डैश ऑफ 0, ओके, माइनस। हाँ, नाउ यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी रहेगी, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ओके। सो लिमिट, हाँ देखो ये माइनस माइनस इसको बाहर निकाल लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आएगा यस लिमिट 0 टू इंफिनिटी और यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू एफ डैश ऑफ टी, यहाँ पे डी गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी ऐसा लिखता हूँ इसको, ओके, t की जगह इंफिनिटी लिखा आपने तो ऐसे लिखता हूँ लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी, यहाँ पे एफ डैश ऑफ t, ओके ना। ऑब्वियसली देखो जब मैं t की लिमिट इंफिनिटी पुट अप करूंगा तो ये मिलेगा आपको, तो मैंने लिमिट के फॉर्म में लिखा इसको, e टू दी पावर 0 इज 1 और यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ 0, ओके ना, प्लस यस इंटू। अब ये जो डेफिनेशन बनी है, ये डेफिनेशन किसकी बनी है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी। ओके, देखिए ना डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर लिमिट 0 टू इंफिनिटी है e टू द पावर माइनस एस टी, करेक्ट है, ओके, इसके बाद में जो भी फंक्शन यहाँ पे आता है, ठीक है ना, वो डेफिनेशन उसी फंक्शन की बन जाती है, उसके लैपलेस की। मतलब क्या, यहाँ पे एफ ऑफ टी आता है तो लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पे कौन है e टू द पावर माइनस एस टी के साथ एफ डैश ऑफ टी मिला, तो ये हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी की। ओके ना, अब इसकी वैल्यू आपको गिवन दी है, प्रोवाइडेड दैट, ओके, देखो तो आपको ये प्रूव करना है कि f डबल डैश ऑफ t का लैपलेस इतना होता है विथ, ओके, प्रोवाइडेड दैट लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, f डैश ऑफ t इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। तो हम इसकी जगह 0 लिख लेते हैं, ओके ना, इसका आंसर 0, ये आपको गिवन दिया है माइनस, ओके, ये सिंस इक्वेशन नंबर 1 से लिख लिया आपने। अब यहाँ पे 0 माइनस f डैश ऑफ 0 प्लस यस इंटू, ओके, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे लैपलेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी, अभी हमने ये प्रूव किया है कि एफ डैश ऑफ टी का लैपलेस कितना होता है, ओके, कर देखो तो एफ डैश ऑफ टी का लैपलेस यस एफ बार ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 होता है, ठीक है ना, ये हमने प्रूफ किया है, इसलिए हम ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ओके ना। तो क्या होता है एफ डैश ऑफ टी का लैपलेस, एफ डैश ऑफ टी का लैपलेस होता है यस इंटू एफ बार ऑफ यस माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है ना, बाय प्रूफ 1, ठीक है ना, बाय प्रूफ 1, पहले प्रूफ से हमने लिखा है, ओके। नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे माइनस एफ डैश ऑफ 0 प्लस यस इंटू एस एस स्क्वायर एफ बार ऑफ यस, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 0, करेक्ट है। नाउ हाँ सॉरी, यस इंटू यस, यहाँ पे आएगा माइनस यस इंटू एफ ऑफ 0, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी कितना मिला आपको, ये मिलता है, सबसे पहले एस स्क्वायर की टर्म लिख लीजिए, एस स्क्वायर एफ बार ऑफ यस माइनस यस एफ ऑफ 0 माइनस यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0, ओके। सो दैट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी, ओके। तो देखो दोनों के लैपलेस आपने निकाल लिए, मतलब लैपलेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी कितना होता है और लैपलेस ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी कितना होता है, दोनों, ओके। अब हम डायरेक्ट जाएंगे थर्ड के लिए, ठीक है। हम थर्ड प्रूफ को कैसा करेंगे, अभी हम इस वे से नहीं जाएंगे, हमने लिखा एफ डैश ऑफ टी के लिए लैपलेस कितना होता है, एफ डबल डैश के लिए कितना होगा, ठीक है ना। फ्रॉम दैट हम लिखेंगे कि अब ट्रिपल डैश के लिए जनरलाइज करेंगे उसको, ठीक है ना। ट्रिपल डैश के लिए लैपलेस का फार्मूला क्या होगा, 4 टाइम डैश के लिए कितना होगा, 4 टाइम डेरिवेटिव के लिए, तो वैसे ही सिमिलरली फॉर n टाइम्स डेरिवेटिव के लिए लैपलेस का फार्मूला कितना होगा, इसको हम जनरलाइज करके इसका प्रूफ देखेंगे, ओके। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, ओके। अभी हम देखते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म का प्रूफ नंबर 3, मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ n टाइम्स डेरिवेटिव का क्या होगा, ओके। तो इसको जनरलाइज करते हैं। So we know that Laplace transform of f dash of t is s f bar of s minus f of 0. Laplace transform of f double dash of t is s square f bar of s minus s f of 0 minus f dash of 0. Okay now. तो सिमिलरली f ट्रिपल डैश ऑफ t के लिए लैपलेस कितना होगा, और जनरलाइज करेंगे कि f n ऑफ t के लिए लैपलेस कितना होगा, ओके। तो चेक करते हैं, देखो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव तो s को पावर 1 आएगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव s को पावर 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा, और थर्ड टाइम डेरिवेटिव तो s को पावर 3 आएगा, ओके नाउ। फर्स्ट टर्म में f बार ऑफ s ही आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा f बार ऑफ s, ओके ना।
यहाँ पे n टाइम्स डेरिवेटिव है तो s को पावर कितना आएगा n, और यहाँ पे आएगा f बार ऑफ s। ओके ना, अब देखिए s का पावर कम होते जा रहा है, मतलब क्या डिक्रीजिंग है। यहाँ पे s टू दी पावर 1 है तो यहाँ पे s टू दी पावर 0 है। यहाँ पे s स्क्वायर है, बाद में s को पावर 1 है, और यहाँ पे s को पावर 0 है। यहाँ पे s क्यूब रहेगा माइनस, यहाँ पे रहेगा s स्क्वायर माइनस, यहाँ पे रहेगा s टू दी पावर 1 माइनस, यहाँ पे रहेगा s टू दी पावर 0, इस तरीके से। ओके ना, अब देखो सेकंड टर्म में क्या आ रहा है f ऑफ 0, तो यहाँ पे f ऑफ 0 आएगा। ओके, बाद में क्या आ रहा है f डैश ऑफ 0, और बाद में आएगा f डबल डैश ऑफ 0, लाइक दैट। डन रखना। ओके, f bar of s, f of 0, first time derivative at t equal to 0, then second time derivative at t equal to 0। अगर देखिए सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो लास्ट टर्म f डैश फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की आती है, यहाँ पे थर्ड टाइम डेरिवेटिव है तो लास्ट टर्म सेकंड टाइम डेरिवेटिव की आएगी। ओके ना, तो यहाँ पे n टाइम्स डेरिवेटिव है तो लास्ट टर्म n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव की आएगी। ओके ना, तो यहाँ पे s टू दी पावर n, बाद में एक एक पावर डिक्रीज करो s के पावर, s टू दी पावर n माइनस 1 माइनस s टू दी पावर n माइनस 2, बाद में माइनस s टू दी पावर n माइनस 3। ओके, हाँ, बाद में माइनस डॉट 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 माइनस s टू दी पावर कितना 0, एंड s टू दी पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, s टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सेकंड टर्म आती है f ऑफ 0। ओके ना, बाद में आता है f डैश ऑफ 0 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, बाद में f डबल डैश ऑफ 0 सेकंड टाइम डेरिवेटिव। ओके, वैसे कहां तक चलेगा, यहाँ पे थर्ड टाइम डेरिवेटिव है तो आखिरी टर्म सेकंड टाइम डेरिवेटिव की आती है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव का लैप्लास है तो आखिरी टर्म फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की आती है। यहाँ पे n टाइम्स डेरिवेटिव का लैप्लास लेंगे तो आखिरी टर्म क्या आएगी f n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव की आएगी एट t इक्वल टू 0 पे। ओके, और s टू दी पावर 0 कितना होता है 1। तो ये रहेगा आपका प्रूफ, दैट इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f n ऑफ t के लिए कितना होगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड टाइम के लिए लिख लीजिए, फोर्थ टाइम के लिए लिख लीजिए, और जनरलाइज कीजिए इसको n टाइम्स के लिए। ओके, तो ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों फार्मूला लिख लिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t कितना होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t कितना होता है। ओके, दोनों फार्मूले आपके पास है। अभी हमें फाइंड आउट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t, मतलब ओरिजिनल फंक्शन के फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का लैप्लास एंड सेकंड टाइम डेरिवेटिव का लैप्लास। ओके, और आपको ओरिजिनल जो फंक्शन दिया है f ऑफ t जो दिया है वो है e टू द पावर माइनस 2t एंड sin 4t। तो अगर आपको f ऑफ t दिया है e टू द पावर माइनस 2t इंटू sin 4t, और आपको फाइंड आउट करना है f डैश ऑफ t एंड f डबल डैश ऑफ t, तो आप एक काम करो कि f डैश ऑफ t और f डबल डैश ऑफ t निकालने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे दोनों फार्मूले f डैश ऑफ t और f डबल डैश ऑफ t, इसमें क्या चाहिए हमें, अगर f डैश ऑफ t और f डबल डैश ऑफ t निकालना है तो इसके लिए चाहिए हमें f बार ऑफ s, f बार ऑफ s। ओके, f बार ऑफ s मींस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए। ओके ना, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी क्या चाहिए, f ऑफ 0 चाहिए। f ऑफ 0 मतलब पुट t इक्वल टू 0, ठीक है, इन f ऑफ t देन वी गेट f ऑफ 0। ओके, अगर आप यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 0 मिलेगा। और आपको क्या चाहिए, f डैश ऑफ 0। f डैश ऑफ 0 मतलब क्या, f ऑफ t का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव देन पुट इन दैट डेरिवेटिव t इक्वल टू 0, इन दैट वे वी गेट f डैश ऑफ 0। तो हमें मेनली क्या चाहिए, हमें f ऑफ t चाहिए जो कि गिवन है, हमें f डैश ऑफ t चाहिए। हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके ना, सो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t से, सो देयरफॉर f डैश ऑफ t कितना मिलेगा आपको, f डैश ऑफ t। ओके ना, अब बोलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, दोनों t के फंक्शन है, तो सबसे पहले e टू दी पावर माइनस 2t को कांस्टेंट, sin 4t का डेरिवेटिव cos 4t। ओके, और 4t का कितना 4, ठीक है ना, प्लस अभी क्या करेंगे, अभी sin 4t को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, और e टू दी पावर माइनस 2t का डेरिवेटिव, e टू दी पावर माइनस 2t, और माइनस 2t का डेरिवेटिव माइनस 2। ओके ना, तो इसको लिख लेते हैं, f डैश ऑफ t कितना मिला आपको, f डैश ऑफ t मिला है आपको 4 e टू दी पावर माइनस 2t इंटू कॉस 4t, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे 2 e टू दी पावर माइनस 2t इंटू साइन 4t। ओके ना, तो ये मिलता है आपको f डैश ऑफ t। ओके ना, मिल गया आपको f ऑफ t आपके पास है, ठीक है, इसको f ऑफ t को देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, हाँ, अब क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए f ऑफ 0 एंड f डैश ऑफ 0, मतलब क्या, पुट t इक्वल टू 0। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट f ऑफ 0 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट f डैश ऑफ 0। ओके, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूं,
पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 and 2. ओके, 1 और 2 में मैं t की वैल्यू कितनी पुटअप करता हूँ? 0 पुटअप करता हूँ. सो इक्वेशन नंबर 1 implies, okay, put t equal to 0, we get f of 0. Okay, now so यहाँ पे e to the power 0 into sin 0. Okay, but what is sin 0? Sin 0 is 0. तो 0 into 1 कितना आएगा आंसर? 0 आएगा. Okay, because e to the power 0 is 1 and sin 0 is 0. So 1 into 0, 0. Equation number 2 implies क्या मिलेगा? f dash of 0 is equal to, okay, put t equal to 0. तो यहाँ पे मिलेगा 4 e to the power 0 into cos 0. Okay, now minus 2 e to the power 0 into sin 0. But 4 e to the power 0 is 1 into cos 0 is 1 minus 2 into e to the power 0 1 और sin 0 कितना? 0. तो सेकंड टर्म क्या मिलेगी? 2 into 1 into 0 0. तो यहाँ पे 4 into 1 into 1 4. तो ये मिलेगा 4 minus 0 that is 4. तो f dash of 0 मिलता है 4. ओके, ना और क्या क्या चाहिए आपको? देखो f of 0 मिल गया. ओके, f of 0 की वैल्यू 0 मिल गई आपको. f dash of 0 की वैल्यू 4 मिल गई. और क्या चाहिए? f of 0 हो गया, f dash of 0 हो गया. अब चाहिए f bar of s. f bar of s means what? f bar of s means f of t का लाप्लास. ओके, नाउ सो व्हाट इज f of t? f of t है आपका e to the power minus 2t into sin 4t. ओके ना, मुझे इसका लाप्लास निकालना है. अब इसका लाप्लास कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. क्यों फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि यहाँ पे साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है. जहां पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है वहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होता है. ओके, तो कैसे करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में ऑपरेट करना. सबसे पहले उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आने वाला फंक्शन का लाप्लास निकालना. मतलब कौन है? e टू दी पावर माइनस 2t के साथ आने वाला फंक्शन कौन सा है? sin 4t. तो सबसे पहले हम लाप्लास लेंगे sin 4t का. ओके, सो व्हाट इज द लाप्लास ऑफ sin 4t? sin 4t का लाप्लास होता है 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16. तो ये होता है लाप्लास ऑफ sin 4t. ओके, अब sin 4t में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो e टू दी पावर माइनस 2t इंटू sin 4t. ओके, नाउ क्या कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? कि अगर sin के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो इसका लाप्लास कैसे निकालना पड़ता है? साइन के लाप्लास में, मतलब 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 में. ओके, जहां पे यस रहेगा यस को हम रिप्लेस करेंगे. किससे रिप्लेस करेंगे? e के पावर में t का कोएफिशिएंट माइनस 2 है तो यस को रिप्लेस करेंगे s प्लस 2 से. मतलब 4 अपॉन यहाँ पे आएगा s प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस कितना? 16. तो ये होता है e टू दी पावर माइनस 2t इंटू साइन 4t का लाप्लास. और ये रहता है आपका f बार ऑफ यस. दैट्स इट. ओके, तो सब कुछ तो हमारे पास है. f ऑफ 0 है, f डैश ऑफ 0 है और f बार ऑफ यस भी. ओके ना, अब 1 बाय 1 निकालते. सबसे पहले लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t निकालते. ओके ना, सो देयरफॉर लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? s इंटू f बार ऑफ यस माइनस f ऑफ 0. पुटअप करो यहाँ पे s इंटू f बार ऑफ यस कितना? 4 अपॉन s प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस f ऑफ 0. f ऑफ 0 इज 0. इसका आंसर कितना मिला आपको? इसका आंसर मिलता है 4s अपॉन s प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 16. ये मिलता है आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f डैश ऑफ t. गॉट इट? ठीक है, चेक कर लीजिए करेक्ट है क्या? 4s अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 16. ओके ना, हाँ. अभी हम देखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t कैसे निकालते हैं. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t. ओके, क्या है फॉर्मूला? ये है s स्क्वायर f बार ऑफ s. ओके, माइनस यहाँ पे s f ऑफ 0 एंड माइनस f डैश ऑफ 0. ओके ना, लिख लीजिए. अभी हम इसमें पुटअप करेंगे. ओके, ओके, तो अभी हम यहाँ पे पुटअप करते हैं. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डैश ऑफ t इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा s स्क्वायर f बार ऑफ s. व्हाट इज f बार ऑफ s? f बार ऑफ s इज 4 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 16. ओके, माइनस s इंटू f ऑफ 0 इज 0. ओके, माइनस f डैश ऑफ 0. व्हाट इज f डैश ऑफ 0? f डैश ऑफ 0 इज 4. ओके, सो वी गेट कितना मिलेगा आपका आंसर? ये मिलेगा आपको 4s स्क्वायर अपॉन
s plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 एंड माइनस 4. ओके, बिकॉज s इंटू 0 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म 0, ओनली बचेगा -4. ओके, तो ये रहेगा आपका आंसर. दैट इज अ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t. इस तरीके से निकाला जाता है सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव का लैपलेस ऑफ एनी गिवन फंक्शन. ओके, नाउ राइट डाउन. वीडियो पॉज करके लिख लीजिए.